मैं जिसके साथ रहता हूँ या जिसको जो बात कहता हूँ उस पर हमेशा कायम रहता हूँ। उससे चाहे मुझे नुकसान हो ये फायदा, ये नहीं देखता। आजकल लोग नुकसान फायदा देख करके चलते हैं, ये सबको पता है। आज अभी इस बार ही नहीं, पूर्व में भी 1980 में जब मैं विधायक बना था तो उस समय राजनीति में लाने वाले मेरे को परशुराम जी मदेरणा थे उस टाइम। तो जब नेता की बात आई राजस्थान में तो मैं मजबूती से परशुराम जी के साथ खड़ा रहा। परशुराम जी राजस्थान के नेता नहीं बन सके, लेकिन मैंने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। कोऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के और दूसरे निगमों के पद बांटे जा रहे थे, मंत्री भी बनाए जा रहे थे, मुझे भी बुलाया गया। जिम्मेदार आदमी जिसके हाथ में उस समय ताकत थी, वो सब कुछ राजस्थान में करने की क्षमता रखते थे। उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि आपको जोधपुर का, मारवाड़ का किसानों का नेता बनाना चाहते हैं हम। मैंने कहा मैं तो ये एमएलए बन गया, यही ज़्यादा है मेरे लिए, इससे ज़्यादा आप मेरे को क्या बनाओगे? मेरे को इससे ज़्यादा कुछ बनना नहीं। मुझे पता था कि ये मुझे कोई झुंझुना पकड़ा करके और जिनका एहसान है उससे मुझे अलग करेंगे। मैं उनकी बात समझ गया था, मैंने उनको स्पष्ट मना कर दिया था। शिवचरण जी माथुर मुख्यमंत्री थे, उनको हटाने की बात चली थी। उस समय मैं एमएलए था। शिवचरण जी ने मेरे को चैम्बर में बुला करके कहा, अपनी चैम्बर में, कि हेमाराम जी आप मेरे से नाराज़ हो क्या? मैं तो आपसे कतई नाराज़ हूँ। किसने कहा आपको नाराज़ कर? तो कहा आप नाराज़ नहीं हो तो फिर आप मेरे साथ रहो, कुछ लोग मेरे को हटाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो आपको हटाने में नहीं हूँ, लेकिन एक बात है, परशुराम जी किसके साथ है? आपके साथ है तो हेमाराम झक मार करके आपके साथ रहेगा, और आपके साथ नहीं है तो हेमाराम कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी बात मैंने उनको कही। और शिवचरण जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बाद में उन्होंने कहा भाई सही है बात कहने वाला, तो ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा मेरे जीवन में। और जब मैं नेता प्रतिपक्ष बना उस समय शिवचरण जी माथुर और प्रद्युम्न सिंह जी आज भी बैठे हैं, शिवचरण जी चले गए, दोनों मेरे घर आए कि हम बहुत खुश हैं आज आप नेता प्रतिपक्ष बने हो, बस हम इससे ज़्यादा कभी खुश हो ही नहीं सकते। ये मेरे घर आए थे। नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी मेरे को दी थी। उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते टिकटों का दिल्ली में सोनिया जी के साथ बैठ करके फैसला होता था, उसमें मैं भी भागीदार था, शामिल था। हरीश जी को पता है, ये मेरे साथ 24 घंटे साथ रहते थे, और तबीयत खराब हो जाती थी तो ये कहीं ले जा करके थोड़ी दवाई भी देते, थोड़ी रेस्ट भी करवाते। तो उस समय भी मेरा मन बाईतू से चुनाव लड़ने का था, लेकिन मैंने मना किया। और सभी जो स्क्रीनिंग कमेटी थी वो पूरी की पूरी चाहती थी कि मैं बाईतू से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने कहा मैं बाईतू से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाईतू का टिकट मेरे को और किसी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कर्नल सोनाराम जी को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? इसलिए देना पड़ेगा कि कर्नल सोनाराम जी को टिकट नहीं दिया नहीं तो हमारा सबका होका भर देंगे। और ये कर्नल सोनाराम जी ने कह दिया अगर मेरे को टिकट नहीं मैं तुम्हारा सबका इलाज कर दूंगा। और ये मैंने महसूस किया कि हाँ ये इलाज कर देंगे। तो अगर ये इलाज कर देंगे तो हमारा तो काम हो गया, हमारी तो सरकार बनेगी नहीं। फिर मैं एक बाईतू से जीत के आ जाऊंगा तो आ जाऊंगा, वो तो बात अलग थी। वो मेरे को तो नहीं हरा पाते मोहल्ले, लेकिन पूरे जिले का नाश कर देते तो सरकार हमारी कहाँ से बनती? उस समय ही सरकार नहीं बनती। तो कहने का मतलब
अभी जैसे पायलट साहब कह रहे थे, अपन जिसके साथ रहे साथ रहे। शीश राम जी ओला ने मेरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। सोनिया जी को शीश राम जी ने कहा कि इस हेमाराम को नेता प्रतिपक्ष बना दो। शीश राम जी के अलावा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने सोनिया जी को कहा हो कि हेमाराम को नेता प्रतिपक्ष बनाओ। और कोई था तो आ जाए मेरे को बता दें। और शीश राम जी कहने से नेता प्रतिपक्ष बनाया, मेरे को बनाया। तो मैं जब तक शीश राम जी रहे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में खड़ा रहा, और ब्रजेंद्र जी के भी साथ में हूँ, परशुराम जी के परिवार के भी आज भी साथ हूँ। मैं उनका कभी एहसान भूल नहीं सकता, आप लोगों का, जनता का भी कभी एहसान भूल नहीं सकता, और पायलट साहब का भी कभी एहसान भूल नहीं सकता। तो इसलिए पायलट साहब, आपने हिम्मत बंधाई, जनता ने भी हिम्मत बंधाई, तब जाके चुनाव लड़ पाया। तो ये इतनी बड़ी ताकत आप लोगों ने दी है मेरे को, इससे ज़्यादा आप मेरे को क्या दे सकते? सब कुछ दे दिया, बाकी क्या बचा? तो मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता था, तो बोलना इसलिए मैं उस हिसाब से ही बोला ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ। अगर मैं शुरू से ही कुछ ऐसा ही बोलता, वीरेंद्र का नाम लेता, मैं बोल नहीं पाता। इसलिए वो नाम नहीं लेकर के आप लोगों ने कह दिया। तो आप सब इतनी तादाद में पधारे, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। ये राजस्थान से कहाँ कहाँ से विभूति आई, इससे ज़्यादा और मेरे लिए क्या बात होगी। और आप बाड़मेर जिले के कितने लोग यहाँ आए हो, और पायलट साहब को भी सुनने के लिए, खाली मेरे हिसाब से नहीं आए हो। आप बहुत दिनों से चाहते थे कि पायलट साहब को भी प्रोग्राम, आप लोग भी कहते थे कभी पायलट साहब का भी कार्यक्रम रखो, कभी रखो। मैंने कहा रखेंगे, कभी मौका आने को, मौका आएगा तब रखेंगे। अब संयोग से ये मौका आ गया और इनका कार्यक्रम रख दिया, तो यहाँ आप पधारे, इनका भी मान सम्मान बढ़ा, हमारा भी मान सम्मान बढ़ा। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ी व्यवस्था में कमी रही, छाया की व्यवस्था में कमी रही, इस वजह से धूप में खड़े रहना बड़ा दिक्कत था। हालांकि गर्मी कल और आज 2 दिन ही, इससे पहले गर्मी थी नहीं, उस हिसाब से उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। और यही उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार का सहयोग, आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहे। और मैंने तो मेरे जीवन में गणित जीत हार होती रहती है, ये तो मैंने भी हार भी देखी है, कोई ऐसा नहीं हार देखी नहीं हो, सब है। लेकिन मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेता ये पायलट साहब को मैं मानता हूँ। मैं इसलिए मानता हूँ कि हमारे राज में पहले हमारी पार्टी के शासन में पंचायतों के पुनर्गठन का काम चला 2 बार, दोनों बार टाई फिश हो गया। इस बार भी टाई फिश नहीं हो जाए और पंचायतें बने या न बने। मैंने पायलट साहब के फ़ोन से बात की यहाँ मेरे घर से, मैंने कहा पायलट साहब आपके पंचायतें बनाने की मंशा है या ये अधिसूचना जारी है, क्या मामला? तो कि बनाएंगे, ऐसे क्या? तो मैंने कहा आप 4000 की जनसंख्या पे बनाने के आपने नोटिफिकेशन जारी किया, कैसे बनेंगी? एक भी नहीं बनेगी। तो कि क्या करना चाहिए? मैंने कहा 2000 पे बनाओ तो बनेगी। तो कहा आप चिट्ठी लेके भेजो। मैंने उसी में चिट्ठी लेकर के व्हाट्सअप की, इन्होंने दूसरे दिन ही 2500 पे कर दिया। मैंने कहा इससे भी काम नहीं बनेगा हमारे, और आपको कम करना पड़ेगा। तब इन्होंने कहा 10% कुछ कर दें, 2000 तक की कर देंगे, कलेक्टर को कह देंगे शिथिलता प्रदान करके दे दे, बना देंगे, रिलैक्सेशन दे देंगे। फिर बाद में यहाँ से प्रस्ताव चले गए सरकार को। हमने कहा साहब इससे ही काम बना, आधा बना, पूरा काम नहीं हुआ है। तो कि पूरा कैसे होगा? हमारे कुछ और पंचायतें रह गई है, वो भी बनाओ तो हुए। तब फिर पायलट साहब ने कहा चाहता क्या आखिर? मैं कहा और पंचायतें बनाना चाहता हूँ। तब मेरे को कहा लिख के दे दो लिस्ट। मैंने ये लिस्ट दे दी। मैं कहा जनसंख्या कम है, क्या जनसंख्या तू छोड़, जनसंख्या की बात तू तेरे बनानी, वो लिख के दे दे, जनसंख्या रहने दे। मैंने जो दी वैसी की वैसी यहाँ कलेक्टर के पास भेज दी, और वो कलेक्टर ने नोटिफिकेशन का जारी कर रहे थे। मैंने वहाँ उसमें लिख दी। उसके बाद में प्रस्ताव आया, उस समय मेरे ध्यान में आया, या लोगों का ही बाद में आया मेरे सामने, और पंचायत का कि ये हमारे बनानी ज़रूरी है। मैंने कलेक्टर से कहा कि साहब इसका भी नाम डाल दो अधिसूचना में, कि हम नहीं डाल सकते। क्यों? ऊपर से आएगी लिस्ट, ऊपर से आएगी तो ही होगा।
मैंने फ़ोन किया यहाँ से, मैंने कहा ये एक नाम और भेजो, ये रह गया पीछे। तो वहाँ से फ़ोन किया, एक नाम उसी टाइम वो भी जोड़ दिया। कहना मतलब जो कहा वो सब हो गया, कोई बाकी रहा ही नहीं। पंचायती राज विभाग ने पास, अगर ये विभाग इनके पास नहीं होता नहीं तो मोरो हाल वही हो तो जो को पहली 2 बार हो। लोग मैंने पूछता कि कहीं हो ही पंचायत रो, मैं भाई कहीं कह नहीं सको, हुबर है पूरे पेट ब्यावे ठा पड़े, अधूरो नौकी नहीं नौकी मैंने ठा नहीं है, आगे 2 बार मोरो अधूरो नौकड़ो है, हो सके हम कहीं नौक दे नहीं नौके। पर पायलट साहब में कह दियो अब कैसे नहीं बनाई नहीं, और कपूरो थोमत धोकेला इन वास्ते थे सावधान रहियो। हरीश ने भी कहा बेटा, हरीश भी कमेटी में नहीं हूँ रोज़ कहता हूँ, मैं ध्यान रखियो पंचायत मामलो, हम कह जे नहीं की नहीं तो थोड़े कुतियों कादे में बैठ जाए कटेगा ही नहीं रोला। तो अँ बात रखी, और पंचायत राज विभाग हो, रोडों को विभाग हो, रोडों ही कई जगह सब कर दी। अब बात पायलट साहब की पीडब्ल्यूडी की डिमांड ही, मैं बोलियो मैं क्यों एक VRS होया करे, मैं पायलट साहब के मैं एक VRP भी है, VRS में वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, VRP को मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसलिए मैंने कहा VRP के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ। तब इन्होंने कहा नहीं, ये आपका VRP स्वीकार नहीं होगा। VRS भी कई बार स्वीकार नहीं होता है, वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है स्वीकार करे या नहीं। तो इस प्रकार कहने की बातें बहुत है, लेकिन जो इनका स्नेह है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। और ये मंच पे जितने भी हमारे साथी बैठे हैं इनका भी बहुत एहसान बंद हो, कहाँ से दूर गए, ये धौलपुर मलिंगा जी कहाँ से आए, खिलाड़ी लाल जी और मुरारी लाल जी वगैरह हैं, सारे और भी दूसरे साथी, मैं सबका नाम ले नहीं सकूं। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप सबका, एक बार फिर हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।